माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि शॉर्ट हेयर कट पे कोई वीडियो बनाइए, तो मैंने आज एक क्लाइंट मिले मेरे को जिनके काफ़ी शॉर्ट हेयर्स हैं। ये वुमेन्स का शॉर्ट हेयर कट होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें मैंने 3 इंचेस या ईयर्स तक मैंने सेक्शन को क्लिप ऑन कर लिया है और नीचे के बालों को मैं सीजर ओवर कोम के टेक्निक के साथ काट रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा कोम हल्का सा एंगुलर रखा है मैंने। ये देखिए हल्का सा एंगुलर रखते काटते हैं जिससे कि हमारे बालों में डिमार्केशन नहीं आता है। तो आपने अपने जहां तक इसका सेक्शन निकाला है वहां तक इसको आप नेचुरल लुक में रखने के लिए इसको सीजर ओवर कॉम से काटेंगे। अगर हम इसी चीज को ट्रिमर क्लिपर की हेल्प से काटते तो हमारे बाल बहुत फिनिश्ड कटते जो कि एक नेचुरल लुक नहीं देता है। उससे हमारा हेयर कट जो होता है फेमिनिन नहीं रहता है, मस्कुलिन हो जाता है। तो जैसे लड़कों के बाल कटते हैं वैसे नहीं काटने होते लेडीज के बाल। उसको बहुत ही नेचुरल लुक में काटने होते हैं ताकि वो कभी भी कहीं पे भी देखे तो ऐसा ना लगे कि बाल लड़कों जैसे कटे हुए हैं। तो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नीचे थोड़े छोटे रखे मैंने बाल और ऊपर जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ सीजर ओवर कोम के साथ, तो ऊपर के बाल थोड़े मैं बड़े रखता जा रहा हूँ। तो बस यही मेरे सीजर ओवर कोम इसलिए कराया क्योंकि ये छोटे बाल इतने मेरे फिंगर्स में नहीं आ सकते थे, इसलिए सीजर ओवर कोम में काटे हैं। और ये टेक्निक सबको सीखना मस्ट है अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप छोटे हेयर कट करना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उसके बाद मैंने नीचे से गाइडलाइन ली और ऊपर का सेक्शन इसमें ऐड करके आपने 90 डिग्री पर इसको मैंने कर दिया है लेयर्स। ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया। इसके बाद हम एक और सेक्शन लेंगे, उसमें हम एंगल यूज करेंगे डिफरेंट, वो और भी बालों को बड़ा रखेगा। तो आप इसका फॉर्मूला जो क्या है कटिंग का, ये गाइडलाइन लेनी है पुराने सेक्शन से, नए बाल उसमें ऐड करने हैं, एंगल अचीव करना है, गाइडलाइन को फॉलो करके कट करना है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। मैं आपको हर हेयर कट में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके को पता रहे आपको किस तरह से बाल काटने हैं। तो इसी तरह से मेंस के बाल भी काटे जाते हैं। अब आ गए अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पीछे की तरफ। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे मैक्सिमम लेंथ। जैसा कि बताया डिफरेंट एंगल यूज करा जाएगा, तो इसमें हम यूज करेंगे 65 डिग्री। ये देखिए तो हमारे आगे के बाल कितने पीछे की तरफ पुल हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें हम एंगल बड़े यूज, मतलब एंगल हम इसमें थोड़ा बड़ा लेंथ रखने वाला छोटे नंबर्स के एंगल यूज कर रहे हैं, जैसे कि 65 डिग्री मैंने बताया। जैसे जैसे हम इसको साइड में आते जाते हैं हमारे बाल क्लोज टू स्कैल्प करते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ रहते हैं हमारे बाल बड़े रखे जाते हैं। जैसे हम इसमें साइड जा रहा हूँ तो अब मेरे बाल थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ बड़े करूंगा तो मेरी कटिंग में कुछ नहीं आएगा और साइड से हमें बाल बड़े रखने नहीं होते। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होता है इस छोटे हेयर कट में कि आपको जो फ्रंट के बाल काटने होते हैं उसको फेस फ्रेमिंग करके काटने होते हैं। फेस फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि आपने कान के आगे के बाल आपने आगे की तरफ कोम करने हैं और इसको हमने हेयर लाइन के साथ इस तरह से काटना होता है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं। अब उसके बाद हमने कानों को पीछे करना होता है, ये देखिए। और जो बाल कान के ऊपर चढ़ रहे थे कवर कर रहे थे उसको हमने इस तरह से काट देना है फेस को पॉइंट करते हुए सीजर की टिप से। और ये कान को आगे फोल्ड करते वक्त जो भी हेयर लाइन से एक्स्ट्रा बाल बाल बाहर है उसको हमने हेयर लाइन के एक्स्ट्रा से बाल बाहर से काट देना है। तो ये देखिए मेरे जितने भी क्लाइंट हैं आई एम वेरी थैंकफुल कि वो सब मुझे वीडियो बनाने का मौका देते हैं और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाना पाता हूँ। तो ये बहुत शुक्र की बात है कि आपके क्लाइंट इतनी बात सुनते हैं। किसी का कमेंट आया था मुझे कि वो कोई भी क्लाइंट उनको वीडियो बनाने नहीं देते, तो मैंने उनको रिकमेंड किया है कि आप उनसे पूछ के वीडियो बनाइए। उनको पहले बताइए कि आपकी फेस की फ़ोटो नहीं लेंगे और आपने इस बात पे बिल्कुल स्टे करना है कि आपने उनके बालों की वीडियो बनाते हुए तो उनकी फेस की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये देखें। अब हम आगे टॉप में हमने सेंटर पार्ट करा, लेयर्स अचीव करा 65 डिग्री, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। ये पीछे पुल करते हैं 65 डिग्री लेते हैं और बाकी बालों को हम काट देते हैं। आप देख रहे हो इनके बालों में स्टैंडिंग पावर कितनी है, पीछे के बाल इनके हल्के हल्के खड़े लग रहे हैं, पर ये कोई बात नहीं है, ये मैनेज हो जाते हैं। अगर अगर सारे बाल खड़े हो रहे हैं तो वो मैनेज हो जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलरली एक आधा बाल खड़ा है तो वो मैनेज नहीं होता है। तो ये हमने साइड के हेयर लाइन बना दी, जैसा कि मैंने आपको उस तरह बताया था। यहाँ से आप थोड़ा देख पाएंगे बिल्कुल जो हमारा कर्व बना होता है उस कर्व के साथ साथ ही चलाना होता है, कर्व के अंदर नहीं घुसना होता। उसके बाद हमने साइड के बाल काटने होते हैं। साइड
लॉक्स, लड़कियों के साइड लॉक्स होते हैं, लड़कों के इसी चीज को साइड बर्न्स कहते हैं। तो शायद मेरा कोम नीचे गिर गया था। आप अपने सैलून में रूल बनाइए, जब भी कोम नीचे गिरे उसको अपने वॉश करना ही करना है। चाहे आपका क्लाइंट आपको देख रहा हो, चाहे नहीं देख रहा हो। जो क्लाइंट बैठा होता है कुर्सी पे वो शायद इतना ऑब्जेक्शन ना करे, पर जो सोफे पे बैठ के वेट कर रहा होता है, वॉच कर रहा होता है, वो कह सकता है कि गंदे बालों में गिर गया कोम, फिर भी उसी को यूज कर लिया। इसलिए ऐसा नहीं करना होता। अब आपने कान को आगे फोल्ड करा और हेयर लाइन के साथ मिला के जो हमने एक्स्ट्रा बाल थे उसको काट दिया है। हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है, नहीं तो ज़्यादा ट्रिमिंग छोटा करना पड़ेगा। ये सीजर और कोम से थोड़ी ब्लेंडिंग, उसके बाद हम इसके ऊपर के बालों को जो सेक्शन लेंगे उसको हम काटेंगे 65 डिग्री पे। ये हमारा सेंटर का सेक्शन आ गया। ये हमने एंगल अचीव करा 65 डिग्री। ये देखिए, पीछे पुल करते वक्त एलिवेट करते हैं इसको हम, 65 डिग्री का एंगल अचीव करते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। जब ये कंप्लीट हो गया तो हमने दोनों साइड के बालों को एक साइड कर देना है। किसी भी एक साइड हमने इस तरफ करा और इसके हमने बॉक्स को उठाया, उसमें जो भी बीच में अनइवन और बाल आ रहा है उसको हम काट रहे हैं ये इस तरह से। तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। हम फ्रंट की अब लाइन बनाएंगे। लाइन में कुछ खास काम नहीं होता है। जो बाल जहाँ फेस के सामने आ रहा है उसको वहीं हल्का हल्का ट्रिम कर दीजिए, ताकि वो उसमें जो अनइवन पोर्शन हो वो थोड़ा सा निकल जाए। दैट इज इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद आपको मैं लेके चलूँगा ब्लो ड्राई के टूर पर, जो इनका ब्लो ड्राई करेंगे किस तरह से होगा। इतने छोटे बाल हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला हमेशा बता रखा है कि जब भी हम ब्लो ड्राई करते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए, जिसका जितना सिल्की बाल होगा उतना उसको सुखा के ब्लो ड्राई कर सकते हैं। मतलब 15%, 20%, 15% तक गीले हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जिसका ऐसा करली बाल होता है उसको हमने बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं होता है ब्लो ड्राई करने के लिए। ये ट्रिमर का यूज़ हो रहा है, बहुत सॉफ्टली, सॉफ्ट इजी हैंडेड लगाना है ट्रिमर को। बिल्कुल ज़्यादा स्किन पे प्रेस नहीं करना होता है। मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस के कंपैरिजन में जो लेडीज़ का स्किन होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और थोड़ा सॉफ्ट भी ज़्यादा होता है। तो उसको हमने ट्रिमर को बहुत ही आराम से हैंडल करना होता है। तो आप तक अब तक आपने मेरा वीडियो देखा तो आप थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका लाइक मेरे को बहुत इंकरेज करता है, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपको हेयर कलरिंग के बारे में नॉलेज दूं, तो आप मेरे को कमेंट में यस कलर लिख के छोड़ सकते हैं, ताकि मुझे पता चलेगा। जब मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे को काफ़ी सारे लोग कलर सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं पूरी एक क्लास शुरू करूंगा, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कलर्स की थ्योरी और थोड़े प्रैक्टिकल, सारे कलर की थोड़ी और थोड़े प्रैक्टिकल उसमें आपको सिखाऊंगा, ताकि हम एक साथ ग्रो करें। अभी मैं आपको हेयर कट सिखाता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी हेयर कट मैं किसी मॉडल पे नहीं करता हूँ। मैक्सिमम टाइम पे ये मेरे अपने क्लाइंट्स होते हैं, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे वो वीडियो बनाने देते हैं। तो इन सब क्लाइंट्स का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी बात सुन लेते हैं और मेरी बात मान लेते हैं। तो ये तो मेरा बॉय कट का ब्लो ड्राई हो रहा है। देखिए, सारे बालों को पहले मैंने इनसाइड करा, फिर इसको मैं रोल बैक कर रहा हूँ इस तरह से। तो कैसा लगा आपको हेयर कट? ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो गया। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।